नमस्कार श्रोताओं, आज एक परिचर्चा लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं चित्रकार असरार अहमद और चित्रकार अंशिता बजाज वर्मा। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रंग के साथी इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आज से 7 साल पहले ये इस ग्रुप की शुरुआत हुई है और मैं एक चित्रकार हूं और पिछले 20 साल से ये कहना चाहिए कि बचपन से ही मेरे चित्रकारी का शौक है और बाद में मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया। तो जब प्रोफेशन बनाया, इसमें फील्ड में काम कर रहा था, मैंने थिएटर भी किया हुआ है और उसमें भी पेंटिंग्स की बहुत सारी चीजें विधाएं होती हैं, उसमें मैंने काम किया। आगे आगे मैंने इसकी पढ़ाई की, इसमें डिग्री डिप्लोमा लिया। जैसे जैसे हमने आगे बढ़ता गया, चीजें समझ आती गई, तो ये लगा कि सागर जैसे शहर में म्यूजिक में और डांस में बहुत सारा काम होता है। पेंटिंग के फील्ड में भी काम हुआ है मगर कुछ कम लोग थे। इस पे हम लोगों ने काम किया और फिर मेरे साथ में कुछ 5 लोगों का एक ग्रुप बना और हम लोगों ने ये देखा कि शहर में कुछ दीवारें ऐसी हैं जो जिनमें पोस्टर और आपके पंपलेट्स वगैरह लगती हैं या गंदी रहती हैं दीवारें। तो आइडिया ये आया कि क्यों ना इन दीवारों को साफ किया जाए और इन पे कलर किया जाए और इनको कुछ खूबसूरत बनाया जाए। जी जी। उसके लिए ये ग्रुप बनाया जी। 5 लोगों की टीम थी। पब्लिक की दीवार में शुरुआत की, चंद्रा पार्क की दीवार थी, उससे इस पेंटिंग की शुरुआत की और कुछ लोगों का सहयोग से ये कार्यक्रम हो पाया। अंशिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ग्रुप के जो शुरुआती काम थे वो शहरवासियों की नजर में कैसे आए और वो कौन से काम थे जिनको आप लोगों ने अंजाम दिया? सर ने बताया है कि हम लोगों ने जो शुरुआत करी वॉल पेंटिंग से करी, दीवारों पे, शहर की दीवारों पे पेंटिंग करने का काम किया। तो उसके अंतर्गत जब चंद्रा पार्क की दीवार पे पेंटिंग हुई तो शहर वालों का ध्यान गया, प्रशासन का भी ध्यान गया उस तरफ। तो जो ग्रुप है उसको हेल्प मिलनी शुरू हुई। कई लोगों से पेंट के पैसे मिल गए, कई लोगों से कुछ चंदा जैसा मिल गया और काम शुरू किया। तो उसके बाद शहर की कई दीवारों पे, जैसे परकोटा की दीवार है और कई लोगों के घरों की दीवारों पे भी बहुत सारा काम शुरू किया। अच्छा, सहयोग के बारे में तो आपने बहुत बताया, कहीं ऐसा भी हुआ हो कि आपका विरोध हुआ हो? कुछ ऐसी घटना आपको याद आती है कि लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है भाई, ये हमारी दीवारें तो गंदी हो जाएंगी, हमने पेंट करवाया है? ये आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ये हम लोगों के साथ हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी ने हम लोगों को ये बोला, जैसे आपने देखा हो डफरिन की एक दीवार है तो उस पे कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है। उस टाइम जब हम लोग ये काम कर रहे थे तो उन्होंने अपना कुछ उस पर एक पेंट करा कर रखा हुआ था। हम लोग वहां पर गए, हमने उनसे ये बोला कि ये काम करना चाहते हैं और इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहते हैं। तो उनको लगा कि ये शायद और खराब कर देंगे या फिर से इस पर कुछ लिख देंगे। हमने उनको ये बोला कि नहीं, हम लोग लिखने के लिए नहीं आए, किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इस दीवार को और सुंदर बनाना चाहते हैं। तो उनने उस चीज के लिए थोड़ा सा बेमन से उसकी सहमति दी जी। और जब वो दीवार पे काम हम लोगों ने किया, उस पर कुछ वर्ली का काम किया, कुछ बुंदेलखंड का फोक बनाया, उसके बाद वो एक सेल्फी पॉइंट जैसा बन गया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी घटना थी हम लोगों के लिए। अच्छा अंशिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था, तो आप लोग भी अकेले ही चले थे, फिर इतने सारे मेंबर्स कैसे जुड़ते गए और कैसे लोगों का ध्यान आप लोगों की तरफ आकृष्ट हुआ? देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि अपना काम करते चलो, अगर काम अच्छा है तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। ये हमारा मानना है। इस सोच के साथ हम लोग काम करते हैं। धीरे धीरे अपने आप लोग आते गए। जिनको इंटरेस्ट था पेंटिंग में, उन्होंने ग्रुप को जानना शुरू किया, उन्होंने इच्छा जताई कि हम लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों की संस्था को कहीं से अनुदान तो मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने लोगों से कहा कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, आप काम सीख सकते हैं आके और हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे टीम जुड़ती गई और आज लगभग 15 से 20 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है। असरार जी, हमें ये बताएं कि शहर में बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाई होगी आपके साथ जुड़ने की, तो कुछ बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, तो उनके लिए आप कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं? देखिए, जब हम लोग ने ये वाला काम किया, धीरे धीरे हम लोग को ये समझ में आया कि लोग जुड़े, तो हम लोग को ये समझ में आया कि एक ऐसी जरूरत है एक इंस्टीट्यूट की जिसमें बच्चे प्रशिक्षण ले सके। सैटरडे संडे हम लोग ने क्लास शुरू की, उसमें बच्चों को जोड़ा। बच्चे छोटे छोटे से बच्चे, 5 साल के बच्चे आना शुरू हुआ और 20 साल 25 साल तक के बच्चे भी आते हैं। उसके बाद उनको बहुत इंटरेस्ट आया इन सब चीजों में और हमारे पास तकरीबन एक टाइम पे 50-50 बच्चे आए। जब ये वाली चीज शुरुआत हुई तो ये भी लगा कि जब बच्चे आ रहे हैं, ये सीख रहे हैं, इस एज में सीख रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से एक डिप्लोमा मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें वो एक यादगार रहे। उनकी भविष्य में जब उनका
अपना एजुकेशन जो कंप्लीट करते हैं और जब उनको कोई जॉब की चीज होती है तो वो डिप्लोमा उनको उस सन का कि इस सन में इस एज में हमने ये डिप्लोमा लिया है उसको वो काम में आएगा। तो ऐसे हम लोगों ने कोर्स किया। उसके लिए एक प्राचीन कला चंडीगढ़ का एक कॉलेज है। कॉलेज क्या एक एनजीओ है बहुत बड़ा जिसके दुनिया भर में उसके एफिलिएशन है, पूरे ऑल इंडिया में उसके एफिलिएशन है। उसका हम लोगों के पास मान्यता प्राप्त है हमारा कॉलेज और उससे हम लोग कोर्सेज कराते हैं। तकरीबन 60 से 70 बच्चे हमारे यहाँ हर साल बैठते हैं। तो उसका बाकायदा 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। बच्चों में भी इंटरेस्ट आता है, बच्चों के पेरेंट्स में भी इंटरेस्ट आता है कि बच्चे मोबाइल से और टीवी से दूर होके 2 घंटे कुछ क्रिएशन में दे रहे हैं जी। तो ये बहुत बढ़िया। अच्छा अंशिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक ऐसे कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य रहे जिनका परिणाम बहुत ही बढ़िया रहा, और साथ ही एक और सवाल है कि जब आप लोग सार्वजनिक स्थानों पर पेंटिंग करते हैं, चित्रकारी करते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है? जो तमाशबीन होते हैं, कई लोग तो हास्य परिहास भी करते होंगे, कई लोग सराहते होंगे, इन सारी बातों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं आप। वो ये देखते हैं, लोग ये रुक के देखते हैं कि कोई आर्टिस्ट दीवार पे काम कर रहा है, तो हम लोगों के लिए एक बहुत कठिन काम हो जाता है। और शुरू में जब हम लोगों ने ये काम किया था तो ऐसे कुछ लोग थे नहीं कि जैसे इस टाइप के जिनसे उन्होंने काम किया हो, तो उनको ये लगता था कि कहीं न कहीं किसी एडवर्टाइजमेंट का ये हिस्सा पार्ट है। फिर जब लोगों को समझ में आया तो कुछ लोग ऐसे भी मिले कि वो हम लोगों के साथ में काम करने को तैयार होते रहते हैं कि मैं भी ब्रश चलाना जानता हूँ, मुझे भी आप ब्रश दे दीजिए जी। तो ये काम तो हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 2 पहलू होते हैं हर चीज के, एक अच्छा होता है एक खराब होता है। तो जब हम लोगों के लिए शुरू में तो ये थोड़ी सी मुश्किल थी, बाद में लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया कि नहीं ये अच्छा काम है और एक अच्छा पॉजिटिव चीज हो रही है। वो आगे आके काम कराते हैं और सहयोग भी करते हैं, अपनी दीवार भी दे देते हैं, परमिशन भी करते हैं। अब चूंकि ये काम बहुत कम हो गया है, स्मार्ट सिटी जब से आ गई है, स्मार्ट सिटी बहुत सारा काम करा रही है और ऑन पेमेंट काम कराती है। पहले हम लोग निःशुल्क सेवा करते थे या सहयोग से ये काम होता था, तो अब स्मार्ट सिटी इसको बहुत अच्छे से काम करा रही है। अब हम लोग इस चीज को कम करके हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर काम करते हैं। जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर मध्य प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन पर हम लोग ने काम किया है। उनकी एक पूरी पेंटिंग्स की सीरीज पे काम किया है। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एमपी टूरिज्म का ये प्रोजेक्ट लिया था और उस पर काम किया था और उसमें बच्चों से भी पेंटिंग्स कराते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अगर देखा जाए तो आप लोग पूरा टाइम इस अपने चित्रकारी को देते हैं जी। फिर ऐसे में आय के स्रोत जो होते हैं आप सभी के लिए क्या पर्याप्त होते हैं और कहाँ से आय हो जाती है? देखिए पर्याप्त तो नहीं होते हैं और चूंकि संस्था है कहीं से कोई अनुदान तो प्राप्त है नहीं है। किराया भी हम लोगों को निकालना पड़ता है, जहां हम लोग रेंट पे हॉल लिए हैं वहां का निकालना पड़ता है। कुछ हम लोगों की भी चीजें हैं जो हम लोग को निकालना पड़ती हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से ये आय का स्रोत है। देखिए मगर उसके साथ साथ चूंकि हम लोगों के अपने अलग अलग बिजनेस हैं, हम लोग के अलग अलग अपने कुछ काम हैं जो हम लोग 2 बजे के पहले हम लोग काम करते हैं। मैम जो है हमारे साथ में है, उनका अपना एक छोटे सा बच्चों का प्ले स्कूल है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपना वो चलाती हैं और मेरा खुद का एक डिजाइनिंग का काम है, प्रिंटिंग का एक काम है। यानी आपकी टीम से जितने भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो अपने रोजी रोटी के लिए कोई दूसरे कार्यों में जी बिल्कुल ये है। तो आपको ऐसा नहीं लगता अंशिका जी कि कुछ ऐसे अनुदान भी आपको प्राप्त हों या ये संस्था इतनी ज्यादा आगे निकल जाए कि जहां पर आप सभी को बगैर कोई दूसरे काम के आय का साधन बन जाए? ये तो बिल्कुल हम लोगों का तो ये आप मानेंगे तो ये सपना ही है। हम सागर में एक ऐसा फाइन आर्ट कॉलेज शुरू कर पाए, वो किसी अनुदान से ही संभव है कि मतलब जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं 10 से 15 लोग, कम से कम उन लोगों को ऐसा हो जाए कि ये काम पार्ट टाइम नहीं करना पड़े, ये फुल टाइम वो काम कर सके और हम लोग भी इसको फुल टाइम दे सके। अभी चूंकि आय सीमित है तो हम लोगों को भी टाइम भी हम सीमित दे पाते हैं इस चीज को, तो हम लोग उसकी कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम उसको कर लेंगे पूरा। अच्छा, चूंकि आप एक महिला भी हैं और लगातार 2 जगहों पर काम कर रही हैं, एक प्रोफेशनली कर रही हैं और एक शौकिया कर रही हैं, तो ऐसे में तालमेल कैसे बिठाती हैं घर में और फिर घर वालों का सहयोग कैसा रहता है आपके प्रति? देखिए एक महिला होके मुश्किल तो बहुत है तालमेल बिठाना, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, फिर मेरा प्ले स्कूल है एक को देखना, फिर छोटा बच्चा है उसको देखना। पर चूंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपको शौक है, उस चीज में इंटरेस्ट है, तो बाकी सारे काम मैनेज हो जाते हैं उस काम को करने के लिए कि हम 4 साढ़े 4 के पहले बाकी सब काम खत्म कर लें ताकि हम टाइम पे क्लास पहुंच सकें। तो ये थोड़ा सा करती हूँ मैं। पूरे दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सब करके
उस टाइम पे मैं वहां पहुंच पाऊं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दिन भर। करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए तो मेहनत करनी। बिल्कुल बिल्कुल। असरार जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है इन दिनों आपका, अगर उसके बारे में बात ना की जाए तो हमारी ये परिचर्चा अधूरी रह सकती है। वो है नजरबाग का, जो सागर का पुलिस एकेडमी है उसके अंदर जो किला बना हुआ है, तो उसमें एक स्थान है नजरबाग। तो नजरबाग क्या है और नजरबाग में आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं, हमारे शहरवासियों को इससे क्या लाभ होंगे, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जब मैं, चूंकि यही पैदाइश मेरी सागर में हुई है और इसके पहले मैंने वहां का किला, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जो है किला है, वहां पर देखा है। उसके सामने एक महल बना हुआ है, उसका नाम है नजरबाग। मैंने बचपन में भी उसको देखा है और बीच में कुछ 1-2 बार मुझे उसका जाने का मौका मिला, मगर उसके बारे में बहुत सारी मुझे जानकारी नहीं थी। अभी जिला प्रशासन में अपर कलेक्टर आए हुए हैं, वो एमपी टूरिज्म के जो नोडल अधिकारी भी हैं सागर जिले के, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा शौक रखते हैं और पर्सनल उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उन्होंने ये खोजा कि सागर अस्तित्व में कैसे आया, सागर की शुरुआत कहां से हुई। तो उनने इस बारे में रिसर्च किया। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको ये मालूम चला कि एक जगह है नजरबाग, जो गोविंद पंत खैर जी ने वहां पर, वो उनकी परिवार वहां रहा है और वहां से शायद इस सागर की शुरुआत हुई है। तो वहां पर वो गए, चूंकि वो बहुत ज्यादा खंडर स्थिति में है, हालत उसकी बहुत खस्ता है जी, और उन्होंने उसको जब देखा तो उसमें कुछ अवशेष बचे हैं, कुछ दरवाजे हैं। अच्छा। और दरवाजों के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बची हुई हैं। तो उन्होंने संपर्क किया, हम लोगों ने उसको जाके अच्छे से देखा। उसके दरवाजों पर, उसकी खिड़कियों पर कुछ पेंटिंग चित्रकारी है, जो उस काल की चित्रकारी है, आज से तकरीबन 300 साल पहले, जो लगभग धुंधली हो गई होगी, जो लगभग खत्म होने की स्थिति। जी जी जी। अब चूंकि दीवार है तो उसको आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं कर सकते। तो उनका आइडिया था कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बोला कि हम इस पे सिर्फ वाटर कलर से कुछ पेंटिंग्स कर सकते हैं और उसको कैनवास पे कम कर सकते हैं। जब दोनों चीजों पे काम करेंगे तो कम से कम ये मान के चलिए कि 50 साल ये पेंटिंग्स आपकी प्रिजर्व हो जाएंगी। और इसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को सागर की कहां से शुरुआत हुई है, सागर कहां से अस्तित्व में आया। जब हमने उसका इतिहास पढ़ा तो परकोटा एक गांव हुआ करता था जी, और वहां से सागर की शुरुआत हुई। तो हमने उस पे हम लोगों ने काम शुरू किया और बामुश्किल 10 पेंटिंग्स हम लोग निकाल पाए जी। पेंटिंग्स की हालत बहुत खस्ता थी, बहुत ज्यादा खराब थी। तो धीरे धीरे हम लोग ने उस पर काम करना शुरू किया और पहले उसको हम लोग ने कागज पे उतारा है और फिर उसके बाद उसको हम लोग कैनवास पे काम कर रहे हैं। ऑयल पेंट से उस पर काम करेंगे जिससे उसकी उन पेंटिंग का संरक्षक हो सके और आने वाली पीढ़ी को उस नजरबाग के लिए उस सागर का इतिहास जानने का एक अवसर मिलेगा। तो श्रोताओं, ये थी एक परिचर्चा, एक बातचीत चित्रकार असरार अहमद और अंशिता बजाज वर्मा जी से। आप दोनों हमारे स्टूडियो आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आप लोगों ने। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।